बच्चों के लिए आतंक का दूसरा नाम है केस स्टडी। तो आप लोग अगर केस स्टडीज को लेकर के परेशान हो, क्योंकि केस स्टडी आती है पेपर में और अच्छे खासे मार्क्स दे करके जाती है, भाई केस बेस्ड क्वेश्चन आने लग गए हैं बहुत ज़्यादा। पहले स्ट्रेट क्वेश्चंस आते थे, अभी भी आते हैं, लेकिन केस स्टडीज़ की जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है। और खासतौर पर थियोरेटिकल सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, जैसे बिजनेस स्टडीज़ हो गया, और पहला पेपर भी लगभग टेक्निकली उसी का ही है, आपका जो मेन सब्जेक्ट्स है, तो परेशान है भाई। इकोनॉमिक्स में, अकाउंट्स में, हर जगह केस स्टडी आती है। तो आज हम बात करते हैं कि केस स्टडी को कैसे सॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि केस स्टडी नहीं होती हमसे। तो अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा और साथ साथ मैं आपको एक बार करके भी दिखाऊंगा भाई कैसे आपको ये काम करना है। एक केस स्टडी का हम एग्जांपल लेंगे और उसको देखेंगे किस तरह से आप आंसर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, आपको क्वेश्चन रीड करना है। सर केस स्टडी रीड करना? नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन, केस स्टडी के नीचे जो क्वेश्चन होता है उसको रीड करना है। सर क्यों? बेटा आप केस स्टडी के नीचे जो दिया गया क्वेश्चन है, अगर आप उसको पहले रीड करेंगे, उसके बाद केस स्टडी को रीड करेंगे, तब आपके दिमाग में क्या आएगा, आपका दिमाग फोकस्ड है, गोल ओरिएंटेड है। बिजनेस स्टडीज में पढ़ते हो ना, मैनेजमेंट में, कि गोल ओरिएंटेड है। अब आपको पता है कि आपको केस स्टडी में ढूंढना क्या है। ठीक है, तो इसलिए पहले क्या पढ़ना है बेटा, आपको क्वेश्चन पढ़ना है। दूसरी बात करते हैं, फिर आपको केस स्टडी पढ़नी। पहले आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, आपको पता है कि भाई ये मुझसे पूछा गया है, अब मुझे इसका आंसर ढूंढना है इस केस स्टडी के अंदर। तो केस स्टडी पूरा केयरफुली अच्छे से पढ़नी है। तो सर केस स्टडी हम तो वैसे भी पढ़ते हैं, तब भी हमें पल्ले नहीं पड़ता। तो बेटा तीसरा स्टेप आता है केस स्टडी पढ़ते वक्त जो आपको ध्यान रखना है, आपको क्या करना है बेटा, आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है कीवर्ड्स को। आपने जो भी क्लासेस ली है, जैसा भी अब तक पढ़ा है, आपने बहुत सारे कीवर्ड्स पढ़े हैं बेटा। जो आप कंसेप्ट पढ़ते हो, हर कंसेप्ट का कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स जिसको हम बोलते हैं, वो आपको केस स्टडी में 100% दिखाए जाएंगे। वही आपको समझना है कि ये कहाँ पे है केस स्टडी के अंदर। आपको देखकर अरे हाँ ये तो उस कंसेप्ट में पढ़ा था हमने, सर हमें नहीं पता चलता। वही तो सिखाना है, वही तो प्रैक्टिस करानी है। फिर जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसको अंडरलाइन करो हल्का पेंसिल से या कैसे भी थोड़ा बहुत कर सकते हो, सर्कल कर लो भाई, पहचान लो कि भाई ये चीज़ है। पूरी इतनी बड़ी केस स्टडी के अंदर यहाँ पर बात बताई गई है, बाकी सब वेस्ट है आपके लिए। ठीक है, और उसके बाद आप आंसर लिखोगे उस कंसेप्ट को याद करके, कौन सा चैप्टर का कंसेप्ट था, कैसे कैसे करना है। और आपको आंसर करना बेटा एज पर क्वेश्चन रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन अगर 4 नंबर का है तो आपको 4 पॉइंट में जवाब देना है। ठीक है, और थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया, दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं। इससे ज़्यादा केस स्टडी में आपको बस आइडेंटिफिकेशन के लिए ही मार्क्स मिलते हैं, केस बेस इसीलिए ताकि आपका दिमाग कैसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से रिलेट कर पाता है। सर हमसे होता नहीं है, तो बेटा आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, जिससे आपको हो जाएगा। ये मैंने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन पढ़ाए थे, तो उसमें मैंने एक केस स्टडी ली थी। अब आप क्या करो, वीडियो को पॉज करके उसको अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो। ठीक है, लास्ट में, और जो मैंने स्टेप बताए उसके हिसाब से ही पढ़ना है आपको। ठीक है, जो मैंने आपको स्टेप्स बताए उसके हिसाब से पढ़ना है। ठीक, तो आपको पहले क्वेश्चन समझना है। क्या पूछा क्वेश्चन ने, आइडेंटिफाई द लीडरशिप स्टाइल ऑफ रवि कुमार। अब आप इसके बाद ये पढ़ोगे ना, पहला स्टेप हो गया, हमने क्वेश्चन पहले हमने पढ़ लिया कि पूछा केस स्टडी ने। अब हमें पता क्या, हमें लीडरशिप स्टाइल पे फोकस करना है, क्या 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 है। तो पूरा आपको फालतू की बात है भाई, देखो शुरुआत में बताई जाती है वो वॉच कंपनी थी, वो ये मैन्युफैक्चरिंग करता था, ये करता था, और रवि इसमें मैनेजिंग डायरेक्टर थे, ये वो सारी चीज़ें बताई हैं। अब देखो पॉज करके आपने पढ़ लिया होगा। अब इसके अंदर अगर आपने ध्यान से देखा हो तो कुछ कीवर्ड्स है जो अब आपको दिखाई देने वाले हैं। ठीक है, वो कीवर्ड्स क्या है बेटा, वो कीवर्ड्स देखो ये रहे, वो कीवर्ड्स हैं बेटा, ये देखो, ही इनिशिएटेड ओपन डायलॉग। अब बेटा यहाँ पर जो ओपन डायलॉग वाला वर्ड था ना, ये ओपन डायलॉग वाला वर्ड आपने कहाँ पे पढ़ा बेटा, डेमोक्रेटिक स्टाइल के अंदर पढ़ा है, कि भाई आप खुल के बोल पाते हैं क्योंकि डेमोक्रेटिक स्टाइल है उसका। ठीक है, इनकरेज देम एक्टिविटी पार्टिसिपेशन। ठीक है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करने दे रहे हैं। रवि अगर लीड मतलब अगर वो एक मैनेजर है तो दूसरों को भी मौका दे रहा है कि हाँ भाई मेरे साथ तुम काम करो, तुम्हारे भी सजेशन लिए जाएंगे, तो उनको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन करा रहा है। टुगेदर, देखो टुगेदर, अगर क्या होता बेटा, हाँ एटोक्रेटिक होती तो बेटा वहां पे सिर्फ अपनी बात करता कि मैंने जो बोल दिया चुपचाप वो कर लो, लेकिन नहीं, इसने बोला साथ में वो डेवलप कर रहे हैं एक्शन प्लान टू एड्रेस द कंपनीज चैलेंजेस रिगार्डिंग द आउटडेटेड डिजाइन। ठीक है, तो ये सब लोगों को साथ में लेकर के चल रहा है। ये जो पूरी कीवर्ड्स पूरे केस स्टडी के अंदर ये जो लाइंस हैं, ये कीवर्ड्स हैं, ये आपके काम आएंगी। अब आप बेटा क्या क्वेश्चन पेपर पे इतना तो नहीं लिख सकते, थोड़ा बहुत तो पहचान ही सकते हो ना। ठीक है, तो उसको ऐसे अंडरलाइन करना, ओपन डायलॉग हल्का पेंसिल से अंडरलाइन कर लिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है बेटा, पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, ये अच्छा कीवर्ड है जिससे आप पहचान पाओगे कि भाई डेमोक्रेटिक है। जब आपने ये पढ़ा होगा तो आपको ये बातें बताई गई होंगी। ठीक है, जब आपने डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल पढ़ा होगा तो आपको यही बताया, ओपन डायलॉग आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो ऐसे बेटा आपको प्रैक्टिस करनी है, चीज़ें समझनी है। और एक बात का और ध्यान रखना है कि आप लोगों के लिए केस स्टडीज आ रही हैं, मैं डेली आपको 7 बजे के क्लास देता हूँ, वहाँ पे आपको चीज़ें पढ़ाई जाती है। फिलहाल आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि आपको सिर्फ
भाई बीएसटी नहीं पढ़ना, आपको सारे सब्जेक्ट में पास होना है। और सबसे ज्यादा डर किससे लगता है आपको? अकाउंटेंसी से। तो अकाउंटेंसी का सॉल्यूशन मैं लेकर के आ चुका हूं, ठीक है। और वो सॉल्यूशन क्या है बेटा? वो सॉल्यूशन है कि आप लोगों को संडे यानी कल, ठीक है, संडे को आपको बेटा पूरी अकाउंटेंसी में करा रहा हूं, मैराथन आप लोगों के लिए लाई जा रही है। सुबह 10 बजे, 2 फरवरी सुबह 10 बजे आपको आना है। क्या करना है भाई? पहली बात तो सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, और दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर इस वीडियो पे जाकर के लाइक का बटन दबा देना, ताकि जब भी ये सेशन लाइव हो तो आपको क्या कहते हैं नोटिफिकेशन अपने आप आ जाए। तो भाई एम करते हैं 100 लाइक का, ठीक है, फटाफट से यहाँ पे लाइक्स की संख्या बढ़ाई जाए। और इसके अलावा बेटा बिजनेस स्टडीज़ को लेकर के परेशान हो, पहला पेपर सर बीएसटी का है, तो सर क्या करें? तो बेटा बीएसटी के लिए ऑलरेडी आपका सारा इंतजाम हो चुका है। पार्ट ए मैंने आपको पढ़ा दिया है, देखो 23 घंटे पहले, और आपको पार्ट बी पढ़ा दिया अमान सर ने। तो दोनों आपके पार्ट ए पार्ट बी हो चुके हैं, बीएसटी कवर हो चुकी है। तो बीएसटी के सॉल्यूशन हो चुका है बेटा, परेशानी नहीं है, प्रैक्टिस हम करवाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अकाउंट पढ़ने के लिए अब तैयार हो जाओ, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अकाउंटेंसी के मैराथन में, तीनों बुक कवर होंगी। जय हिंद, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।